हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। द कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.2 centimeter is dipped vertically in beaker containing a liquid. If the liquid rises to the height of 5 centimeter, for which the angle of contact 60 degree, then surface of tension of the liquid is। तो बच्चों, जो की कॉन्सेप्ट हो गया आपका, की कॉन्सेप्ट अगर हम लिखें तो ये हो गया आपका T इज इक्वल, सॉरी H इज इक्वल टू, तो H इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 2T cos थीटा, 2T cos थीटा अपॉन रो आर जी। ये आर जो है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो अब अगर देखें यहाँ से तो क्या क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 2T, कितना है आपके पास, निकालना है हमको, ठीक है। और टू टी कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री दे रखा है अपन को। और लिक्विड राइज टू हाइट एफ एच 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻² दे रखा है। और कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस ऑफ 0.2, ठीक है। अब इसने यहाँ पे जो हमें दिया है वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस दिया है, जबकि ये आर जो है बच्चों, अगर अपन बनाए यहाँ पर, तो जो आर है अपने पास, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये हो गया आपका कैपिटल आर, और ये हो गया आपका स्मॉल आर, और ये एंगल बन गया आपका थीटा। तो आर, कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये रो है, ये रो है ना, रो कैपिटल आर जी। तो अब यहाँ से अगर अपन देखें तो आर कॉस थीटा जो है वो स्मॉल आर के बराबर है। तो 5 × 10⁻² इज इक्वल टू 2T इंटू कॉस 60। अब मुझे लिखना है आर को, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर 60, नहीं नहीं, ये यहाँ पे हम थोड़ी गड़बड़ कर गए हैं बच्चों, थोड़ी सी गड़बड़ कर गए हैं अपन। ये आर स्मॉल आर ही होता है ना, वो फाइनली हम पुट कर चुके हैं, तो ये स्मॉल आर ही होता है। फॉर्मूले में जो होता है ना, ये स्मॉल आर होता है, ऐसे तो 2T रो आर जी होता है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया रो इंटू स्मॉल आर जी, और ये हो गया रो 10⁻³ स्मॉल आर 0.2 10⁻² इंटू जी 10। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सब, तो 10⁻³ दे जाएगा -2, तो एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो ही उड़ा दो, इससे ये 10, एक बार 10 बचेगा, एक 10 से एक 10 से चला जाएगा, तो 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2T इंटू कॉस 60 1/2। अच्छा, जी को अपन को 9.8 लेना बच्चों ना, तो एक काम करते हैं अपन, इसको 10 से डिवाइड करते हैं और 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात बराबर हो जाएगी। ये आ गया अपने पास, तो 2 से ये 2 गया, तो T इज इक्वल टू हो गया आपके पास 9.8 डिवाइडेड बाई ऑफ 10, ये आ गया, यानी कि आ गया 0.98। तो T को लिख सकता हूँ मैं, ये आपका है न्यूटन में, तो 98 इंटू 10⁻³ डाइन पर मीटर, और मीटर को लिखूंगा सेंटीमीटर में, तो बाय 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 980 डाइन पर सेंटीमीटर। तो बच्चों फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो होगा 980 डाइन पर सेंटीमीटर, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।